नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तो क्या पूरी हो गई सरस्वती नदी की तलाश? कोशिशें पिछले 2 दशक से हो रही हैं। अब उस कोशिश में एक बड़ी कामयाबी की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। जो नदी वैदिक युग से अब तक आस्था विश्वास से जुड़ी हुई थी, उसके वजूद पर विज्ञान भी मुहर लगा रहा है। हिमालय से अरब सागर तक नदी के रास्ते का पता तो काफी पहले चल गया था। अब इस रास्ते में मिली है मीठे पानी की धारा। क्या ये पानी सरस्वती नदी का है? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। तो ये रनिंग वाटर का मतलब पार्ट है। ये रिवर एक्शन से स्टार्ट तैयार होता है। सैलिनिटी नहीं है वाटर के अंदर बिल्कुल भी। ये कोई गलत ताजतन हो गया। तो क्या वाकई धरती पर साक्षात होने वाली है सरस्वती, वो नदी जो हजारों साल पहले धरती से गुम हो गई थी? दिल्ली से कुछ ही दूर पर इसकी सुगबुगाहट बड़ी जोरों पर है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी इसमें सरस्वती का इंद्राज है। कई बीमार आदमी ठीक हुए किससे तरह के सब इसी में निकले। ये रोल्ड पत्थर है, ये रोल हो क्या है हुआ। ये हरियाणा का यमुना नगर इलाका है, जहां पिछले 2 महीने से खुदाई चल रही है। खुदाई उसी रूट पर चल रही है जिस पर कभी सरस्वती नदी के बहने की बात की जाती है। जितनी खुदाई हो रही है, वेदों में सरस्वती के बहने की आस्था उतनी ही उम्मीद की तरह जगमगा रही है। भरोसे की वजह है मीलों दूर तक पसरे मिट्टी के अंबार और नहर जितनी गहराई पर मिला मीठे पानी का स्रोत। खारे भूजल वाले इस इलाके में इतना मीठा पानी कहां से आया, वो भी महज 8 से 10 फीट की गहराई पर। ये पानी कहीं उसी सरस्वती नदी की निशानी तो नहीं जो वैदिक युग से गायब बताई जाती है? इस सवाल को वैज्ञानिक कसौटी पर भी परखा जा रहा है। पानी की जांच हो रही है, मगर स्थानीय लोगों की आस्था ऐसी जैसे समझो सरस्वती मिल ही गई। पी के देखें। लोगों की आस्था के साथ पानी की ये मिठास हमारी टीम ने भी महसूस की। सरस्वती के उद्गम स्थल माने जाने वाले आदि बद्री से लेकर यमुना नगर तक हुई खुदाई में जहां जहां मीठे पानी के स्रोत मिले, वहां पूजा शुरू हो गई है। हर जगह मां सरस्वती से धरती पर जल्द प्रकट होने की प्रार्थना हो रही है। श्रद्धालु कुछ आ ही जाते हैं जी, दूर दराज से आ जाते हैं देखने के लिए, जल पीने के लिए आते हैं। हाँ जी, ये अमृत है, ये पवित्र धारा है सरस्वती माता की। और 5 मई को ये धारा जो प्रकट हुई थी। दरअसल इस आस्था की भरोसेमंद वजह भी है। हिमालय से लेकर अरब सागर तक जिस सरस्वती नदी का सतह पर कोई सुराग नहीं मिलता, वो हरियाणा के इसी रास्ते से होकर बहती थी। इसका जिक्र वैदिक ग्रंथों में तो मिलता ही है, मुगल काल के रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी इस नदी का जिक्र मिलता है। नदी के रूट की पुष्टि इसरो के मैप से भी होती है। इसी आधार पर गायब हुई नदी की खोज और खुदाई शुरू हुई। इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी इसमें सरस्वती का इंद्राज है। देयर इज एंट्री ऑफ सरस्वती। So where is the entry of Saraswati here? इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स नो जमाबंदी यहाँ से खुदाई हो रही है। खुदाई करते करते वी हैव रीच्ड टू दिस पॉइंट। प्रेजेंटली अब एक्सकवेशन यहाँ शुरू है। यहाँ से लेके हमने यहाँ तक हमने खुदाई कर चुके हैं। ये खुदाई करती है अबाउट 11 किलोमीटर्स। हरियाणा में खुदाई की शुरुआत होती है आदि बद्री से, जहां नदी का कोई निशान तो नहीं है, मगर आज भी इस कुंड में लोग सरस्वती का पानी ही मौजूद मानते हैं। यहाँ बहने वाली धारा को सरस्वती की ही धारा मानते हैं। सरस्वती भले ही यहाँ सतह पर साक्षात नहीं दिखती, लेकिन भक्ति में वो भाव कम नहीं हुआ जो वेदों पुराणों या महाभारत के आख्यानों में मिलता है। भगवान बद्री नारायण के दाहिने पैर के अंगूठे के नीचे से सरस्वती जल प्रवाह की है इस जगह पे, इस शास्त्रों में उल्लेख है। सरस्वती की खोज अलग अलग इलाकों में साल 2002 से ही शुरू हुई। इसका ब्यौरा भी हम आपको बताएंगे। 13 साल की तलाश में हरियाणा से लेकर राजस्थान और गुजरात में कामयाबी कितनी मिली, लेकिन उससे पहले साक्षात सबूत हरियाणा में चल रही इस खुदाई का। खुदाई में पानी के साथ जो चौंकाने वाली बात थी, वो नीली बजरी और चमकदार रेत और किनारों पर सेडिमेंट।
जो बहते हुए पानी का संकेत साफ देती है। इसकी पुष्टि पुरातत्व विभाग ने भी की। आप खुद भी महसूस कर सकते हैं इन किनारों पर कैसे रेत और बजरी की सतह अलग अलग बनी हुई है। नदी के सुराग तो मिल गए, मगर क्या सदियों से सूखी नदी धरती पर फिर से बहेगी? ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि सफर सैकड़ों किलोमीटर का है। आखिर ये चुनौती कैसे पूरी होगी? यमुनानगर में प्रीति चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। तो क्या सतह पर फिर से बहेगी सरस्वती नदी? हरियाणा सरकार के पूरे प्रोजेक्ट का मकसद यही है। हम आपको बताते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट का खाका। जिस हरियाणा में सरस्वती का जिक्र उसके गायब होने के बाद भी सबसे पवित्र नदी के रूप में होता है, आज भी लोग कई कुंडों में सरस्वती का पानी होने की बात करते हैं। उस राज्य में सरस्वती को वापस सतह पर लाने की कोशिश कैसे हो रही है? हरियाणा में सरस्वती को पूजा मानते हैं और हर एक आदमी चाहता है कि भी सरस्वती वास्तव में जो है ना, अगर ऊपर आए, जैसे उस पर पहले चलती थी उसी प्रकार से चले। महाभारत काल में भी अज्ञातवास के समय में सरस्वती के पावन तट पर ही सभी पांडवों ने अपना समय व्यतीत किया है। 50-60 साल हुए यहाँ से चल्दी देखी, ओपन देखी, और यहाँ स्नान करते थे, वैसे रोजाना करते थे। आस्था और विश्वास से जुड़ी नदी सरस्वती के सुराग तो पुख्ता मिल गए हैं। अब बारी है इसे नया जीवन देने की, सतह पर उस धारा को लाने की जो धरती की गहराइयों में अगुम है। हरियाणा में मिले पानी के ये स्रोत उसी उम्मीद को जिंदा करते हैं, क्योंकि अब यह साबित हो चुका है कि हरियाणा के 7 जिलों से होकर सरस्वती नदी का बहना कोई मान्यता नहीं, बल्कि एक हकीकत है। हरियाणा में सरस्वती नदी की लंबाई 275 किलोमीटर मानी जाती है। आदि बद्री से शुरू होकर ये नदी कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद और सिरसा जैसे 7 जिलों से गुजरती थी। सिरसा के बाद वो राजस्थान में प्रवेश करती थी। यहाँ 7 जिलों से होते हुए नागौर के पास गुजरात में प्रवेश करती थी। इसके बाद गुजरात के 6 जिलों से गुजरते हुए भारत पाकिस्तान में जाती थी और आखिर में अरब सागर में विलीन होती थी। Vegetation pattern is entirely different from this side because in other areas there are deciduous forest. In the Saraswati river the plantation is entirely different. That indicates the presence of water in the soil. सरस्वती की तलाश में खुदाई तीनों जगहों पर हो रही है, हरियाणा के साथ गुजरात और राजस्थान में भी। मोदी सरकार आने के बाद इसमें खासी तेजी आई है। गंगा सफाई अभियान से जुड़ी केंद्रीय मंत्री उमा भारती कहती हैं, सरस्वती की खोज उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए। आखिर इलाहाबाद के जिस त्रिवेणी में गंगा यमुना के साथ सरस्वती का मिलन माना जाता है, उसके सुराग यूपी में भी तलाशे जाने चाहिए। इसके साथ ही साथ ये भी बात आई कि क्या उत्तर प्रदेश की तरफ भी कोई धारा गई है, उसको देख लो। तो ये तो ग्राउंड वाटर बोर्ड हमारी एक संस्था है हमारे विभाग की, वो कर रही है। बहरहाल हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी की तलाश में खुदाई के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके साथ लोगों को मनरेगा के तहत भी काम दिया जा रहा है। काम जोरों पर चल रहा है। एक साथ एक योजना भी तैयार है। आदि बद्री के पास बहने वाली सोम नदी के पानी को उसी रूट पर ले जाने की जिस पर कभी सरस्वती नदी बहती थी। ये बेसिकली जो इसरो की रिपोर्ट्स है ना जी, वो ये कहते हैं ये सारी क्रीक सरस्वती की थी। सोम नदी को सरस्वती नदी कहते हैं स्थानीय लोग। हालांकि ये नदी बरसात को छोड़ पूरे साल सूखी रहती है, मगर मानसून आते ही इतना पानी होता है कि 35 से 40 किलोमीटर इलाके डूब जाते हैं। इसी पानी को एक बड़े रिजर्वायर से जोड़ने की योजना है। जानकारों के मुताबिक किसी भी नदी के प्रवाह के लिए 10,000 क्यूसेक पानी ही काफी होता है, जबकि सोम नदी में 35,000 क्यूसेक पानी बहता है। तो फिर समझिए सरस्वती नदी को पुनर्जीवन मिल ही गया। These are rain fed rivers. Right. अब perennial channels नहीं है ये। Right. यहाँ पर हमारा डैम यहाँ डैम बनाने का प्रपोजल है। We will be constructing a dam on this particular creek. This is very wide channel. और यहाँ से हम पानी डाइवर्ट करेंगे इसके अंदर। हरियाणा में खुदाई 50 किलोमीटर तक हो चुकी है। रिजर्वायर की खुदाई का काम भी शुरू हो चुका है। कोशिश है अगले 5 साल में आदि बद्री से लेकर हरियाणा में सरस्वती का प्रवाह उसी प्राचीन रूट पर लाने की।
मगर मुश्किलें और भी हैं। काम गुजरात और राजस्थान में भी चल रहा है। यमुनानगर में प्रीति चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको हरियाणा से लिए चलेंगे राजस्थान। हरियाणा के बाद कैसे राजस्थान में हरियाणा में सरस्वती के पूरे रूट का सर्वे हो चुका है, इस पर खुदाई भी शुरू हो चुकी है। राजस्थान में भी ऐसी ही योजना पर काम चल रहा है। यहां डेनमार्क की कंपनी से लेकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की मदद से रेगिस्तान में मिल रहे पानी के फव्वारों की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और जो सुराग मिल रहे हैं वो वैदिक युग से जुड़े हुए मिल रहे हैं। जिसकी धारा गंगा से भी बलवती हो, जिसके पूरब में यमुना और पश्चिम में सतलुज बहती हो, वो नदी थी सरस्वती। ऋग्वेद में इसका जिक्र कुछ इसी तरह मिलता है। वेदों के मुताबिक तब हिमालय से निकलने वाली सरस्वती सबसे बड़ी नदी हुआ करती थी। इसका जो रूट बताया जाता है वो हिमालय से निकलकर इलाहाबाद और हरियाणा के कुरुक्षेत्र होते हुए राजस्थान के सूरतगढ़ और जैसलमेर के रेगिस्तान तक बताया जाता है। यहाँ से पाकिस्तान जाकर अरब सागर में मिलती थी सरस्वती। विश्वास किया जाता है कि यहाँ पर भूकंप के वजह से जो है और चट्टान के खिसकने की वजह से अचानक वो पानी आना रुक गया। जो हिमालय से इसका जो कनेक्शन था वो टूट गया, जिसके वजह से यहाँ पर पानी अचानक आना इस ट्रैक में खत्म हो गया। सरस्वती जमीन से गायब हो गई, मगर मिथकों में हमेशा बनी रही। गंगा यमुना जैसी पावन नदियों के साथ हमेशा इसका जिक्र होता रहा, और सिर्फ जिक्र ही क्यों, इसकी तलाश भी सदियों पहले शुरू हो चुकी थी। सरस्वती नदी की खोज सबसे पहले 1842 में शुरू हुई। एल्हम ए और एल्हम बी नदी के सूखने की वजहों का पता लगाना शुरू किया। इसकी पहली वैज्ञानिक पुष्टि 1970 में अमेरिकी सैटेलाइट की इमेज से हुई। सैटेलाइट इमेज में उत्तर पश्चिम भारत में जमीन के अंदर पानी के बहाव की बात कही गई। इसके बाद इसरो और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सरस्वती की खोज में सक्रिय हुए। 1982 में इसरो के सैटेलाइट मैप से पता चला कि जैसलमेर में जमीन के नीचे पानी के कई चैनल हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद 1998 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने पोखरण में पानी का एज पता लगाने के लिए 800 मीटर गहरा बोरिंग किया। पानी के नमूनों की जांच में पता चला इसकी उम्र 3000 साल से 10,000 साल पुरानी है। इसके बाद सरस्वती के रूट की मैपिंग का काम शुरू हुआ। इसमें कहा गया कि राजस्थान के आसपास गुजरने वाली 3 नदियां सतलज, घग्गर और लूणी तीनों को जोड़ दें तो सरस्वती का रास्ता यही हो सकता है। ये तो रिमोट सेंसिंग डेटा का इंटरप्रिटेशन है और एक हमारा रिसर्च पेपर है, थ्योरी है। इसके बेस पे हमने ये कहा कि जितने भी पुराने यहाँ पर जैसे आपके तालाब हैं जितने बड़े बड़े, या आपके पॉन्ड्स हैं बहुत बड़े बड़े, सेलाइन लेक्स हैं, पलाया बोलते हैं, ये सारे के सारे उसी के हिस्से हैं जो पहले यहाँ से सरस्वती रिवर गई है। भूगोलविदों का मानना है कि सरस्वती की खोज राजस्थान के अलावा इलाहाबाद के संगम से लेकर पाकिस्तान तक में होना चाहिए और एक जमीन के नीचे से मिल रही पानी के समानांतर ऐसी रेखा तैयार करनी चाहिए जो कि सरस्वती का रूप ले सके। अगर इस दिशा में काम होता है तो सरस्वती को खोजना मुश्किल नहीं होगा। शरद कुमार, जैसलमेर, आज तक। इसी के साथ हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। आगे दिखाएंगे सरस्वती की धारा के साथ उससे जुड़ी सभ्यता के प्रमाण। कहते हैं हर नदी के साथ उसके किनारे बसी सभ्यता उसके वजूद का हिस्सा होती है। हरियाणा और राजस्थान में अगर सरस्वती नदी के रूट का पता चला है तो इसी सभ्यता की बदौलत। नदी तो आज भी जमीन के अंदर बह रही है, मगर उसके किनारे जमींदोज हुई सभ्यताओं के निशान नदी का वजूद पुख्ता कर रहे हैं। प्राचीन मंदिर, मूर्तियां, किले और घर, ये वो अवशेष हैं जो सरस्वती नदी के किनारे आबाद हुई सभ्यता के प्रमाण हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब जैसलमेर में सरस्वती नदी की खोज शुरू की तो उन्हें लुद्रवा नाम का एक नगर मिला जो कभी इस इलाके का सबसे भव्य नगर हुआ करता था। लेकिन बीतते वक्त के साथ सरस्वती नदी सूखी तो ये नगर भी विलीन हो गया।
कहते हैं किसी भी नदी से जुड़ी होती है वहाँ की सभ्यता। जब सरस्वती नदी के संभावित रास्ते पर एएसआई ने खुदाई शुरू की तो कई जमींदोज नगर मिले। ऐसा ही शहर है ये लुद्रवा, जिसके बारे में कहा जाता है कि नदी के साथ साथ ये भी जमींदोज हो गया था और 12-13 किलोमीटर में कई तरह के साक्ष्य मिले हैं जो बताता है कि नदी किनारे लुद्रवा कभी बड़ा नगर हुआ करता था। लुद्रवा के अलावा खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल विभाग को एक और पुरानी आबादी के अवशेष मिले, जिसे भूवैज्ञानिकों ने जैसलमेर का सबसे पुराना आबादी वाला इलाका देवराला बताया है। कहते हैं सरस्वती सभ्यता सारस्वत सभ्यता के नाम से जानी जाती थी और इसका इलाका शिवालिक पहाड़ी से निकलकर हनुमानगढ़, श्री गंगानगर होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर तक जाता था। कहते हैं कि दुनिया की सारी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे आबाद हुई हैं। इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए